हेलो माय डियर स्टूडेंट। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे फूड एडिटिव, है ना। जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, देखो दो तरीके से रहेगा। ये हम एज ए थ्योरी के रूप में भी हम पढ़ेंगे, है ना, एज ए थ्योरी के रूप में। लेकिन कुछ कई बार क्या है, जब कोई भी टॉपिक को हम पढ़ाते हैं तो उसके बाद उस टॉपिक में से कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, देखो, है ना। उसको हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में कवर अप कर लेंगे, है ना। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पहले तो आपको ये मेमोराइज करना है, उसके बाद जो है जो भी पार्ट बच जाता है वो एज ए क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहना है। फूड एडिटिव क्या है भाई? सीधी सी बात है, यानी कि जिनको जो आपका जो खाद्य पदार्थ जो बनाया जाता है, चाहे वो ब्रेड बना रहे हो, कोई भी खाद्य पदार्थ आप बना रहे हो, एग रोल बना रहे हो, या कोई भी, जैसे आप चिप्स बना रहे हो, तो हर जगह कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ मिलाया जाता है ना। कुछ ना कुछ मिलाया जाता है जो उस फूड की क्वालिटी को इफेक्ट करता है, क्वालिटी को सुधार करता है, लंबे समय तक उसको संरक्षित करके रखता है। ऐसा हो सकता है उसका फ्लेवर की वजह से मिलाया गया हो, उसको दिखाने की वजह से, अच्छा दिखाने की वजह से कुछ मिलाया जाता है। जो भी कुछ मिलाया जाता है फूड में वो फूड एडिटिव होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, उसके बाद इंग्लिश हिंदी में एक्सप्लेन कर लेना आप। नॉन न्यूट्रिटिव, यानी कि देखो ये जो फूड एडिटिव होते हैं नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं। मतलब ये है इनमें कोई भी पोषकता या कुछ नहीं होती है कि भाई इसको मिलाने से जो है बॉडी में हमारे, जब हम इसको किसी खाने में मिला देते हैं फूड एडिटिव को, फिर उस खाने को हम खाते हैं तो हमें कुछ अच्छा कोई एनर्जी पावर या कुछ मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, है ना। तो नॉन न्यूट्रिटिव जो है सब्सटेंस होते हैं, अपोषक पदार्थ होते हैं, एडेड intentionally added intentionally to food, यानी कि जिनको इंटेंसली मिलाया जाता है, इंटेंसली मिलाते हैं, कोई भी चीज़ मिलानी है ना। फूड इंटेंसली, फूड जनरली ए in small quantity, to improve its मतलब फूड की जो क्वालिटी है, ये जो है जो फूड एडिटिव में वो स्मॉल क्वांटिटी में मिलाए जाएंगे, जो क्या करेंगे, जो इम्प्रूव करेंगे फूड की, जो है किस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे, उसके एपीरियंस। मतलब फूड हो सकता है कि फूड अच्छा दिखे, है ना, फूड अच्छा दिखे इसके लिए, है ना, इसके लिए भी हम मिला सकते हैं एपीरियंस, फूड एपीरियंस यानी कि अच्छा दिखे। उसका स्वाद, उसका फ्लेवर चेंज करने के लिए, इसके लिए भी हम मिलाते हैं, है ना। उसका कोई भी टेक्सचर है, उसका रंग रूप है, उसको परिवर्तित करने के लिए भी हम फूड एडिटिव मिलाते हैं। और स्टोरेज प्रॉपर्टीज को बनाए रखने के लिए भी हम मिलाते हैं। तो याद रखना है फूड एडिटिव जो हैं मिलाए जाते हैं खाद्य पदार्थ में। क्लियर है? यहाँ से तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखो फूड एडिटिव, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अपोषक तत्व जो जानबूझकर खाने में मिलाए जाते हैं, जो खाने की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, जैसे खाने की जो है दिखावट को, खाने के अपीयरेंस को, खाने के स्वाद को, उसकी जो है बनावट को, और उसकी जो है भंडारण की जो क्षमता है उसको जो है ये एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। क्लियर है? चलिए भाई, अब देखो फूड एडिटिव क्या क्या होते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ कि ये फूड एडिटिव होते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या फूड एडिटिव होते हैं। फिर इसको वन बाई वन जहाँ से क्वेश्चन आता है वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप जो भी प्रिजर्वेटिव मिलाते हो, जो भी आप प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हो, वो सभी परिरक्षक पदार्थ जो हैं वो सब क्या होते हैं? फूड एडिटिव होते हैं। आप कोई एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हो, खराब होने से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हो, वो सब क्या होते हैं? फूड एडिटिव होते हैं।
है ना, सिक्वेस्ट्रेंट, है ना, ये क्या होते हैं, ये हम कह सकते हैं कि जो एक तरह से जो है एजेंट ही होते हैं, ये भी केमिकल होते हैं, और इनको मिलाने से जो है जो मेटल आयन होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। आगे मैं बताऊंगा इसको कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है। बाइट आधा इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, है ना। जैसे कई बार क्या होता है, ब्राउनिंग जो है, जब फल को काट दिया जाता है तो ब्राउनिंग हो जाती है, और ब्राउनिंग के लिए जो जिम्मेदार है जैसे आयरन होता है ना, तो इस आयरन को जो है ये सिक्वेस्ट्रेंट जो मिलाए जाते हैं आयरन को डिजोल्व कर लेते हैं या रिएक्ट कर लेते हैं उसके साथ, इस प्रकार से रहता है। क्लियर है, इसको आगे और देखेंगे, है ना। इसके अलावा जैसे कि स्टेबलाइजर हैं, स्टेबलाइजर कोई भी जो है दो तत्व को मिलाया जाता है, जैसे कि कोई भी केमिकल है जो ऑयल में मिलाया जा रहा है, तो ऑयल में बाइट आता है उसको बांधे रखता है, तो वो स्टेबलाइजर हैं, ये मिलाए जाते हैं, है ना। एंड थिकनर्स हैं, ये मिलाए जाते हैं किसी भी खाने में। और देख लेते हैं, जैसे कि ब्लीचिंग एंड मैचुरिन एजेंट मिलाए जाते हैं, ब्लीचिंग एंड मैचुरिन एजेंट मिलाए जाते हैं, एजेंट मिलाए जाते हैं। ये सब क्या हैं, ये फूड एडिटिव हैं, है ना। स्टार्च मॉडिफायर, बफर एसिड जो हैं, और देखो जो फूड कलर होते हैं, फूड कलर, ये भी जो है क्या है, फूड एडिटिव में भाई मिला रहे हैं हम फूड कलर जो हैं। कोई भी जैसे स्वीटनर हैं, ये भी क्या है, फूड एडिटिव होते हैं। और भी जैसे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट मिलाए जाते हैं, कई बार जो है न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, है ना, सप्लीमेंट हैं, ये मिलाए जाते हैं। ये जरूर न्यूट्रिएटेड होते हैं ना। फ्लेवरिंग एजेंट हैं जो फ्लेवर लाते हैं खाने में, जो है फ्लेवरिंग एजेंट, तो ये सब मिलाए जाते हैं ना। अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन आता है मेनली एग्जाम्पल से, तो हम मेनली जो पढ़ेंगे वो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक, तो इसको लिखिए आप, जो है कौन कौन से जो है फूड एडिटिव होते हैं जो खाने में जनरली मिलाए जाते हैं। चलिए भाई, अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिजर्वेटिव्स। देखो मैंने एक तो आपको फूड टेक्नोलॉजी में भी पढ़ाए थे, और यहाँ भी मैं पढ़ा रहा हूँ प्रिजर्वेटिव्स यानी कि परिरक्षक। अब परिरक्षक के बारे में जो है जानते हैं। देखो सीधी सी बात है, ये परिरक्षक वे पदार्थ होते हैं जिनको मिलाने से कोई भी जो सूक्ष्म जीव है वो नहीं लगता है, सूक्ष्म जीव से जो स्पॉलेज होगा वो नहीं होगा यदि आप प्रिजर्वेटिव मिला रहे हो। तो इसमें लिख सकते हैं दीज इंक्लूड, इसमें लिख सकते हैं दीज इंक्लूड केमिकल प्रिजर्वेटिव। मैंने वैसे क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड वाले बता दिए थे, तो वो तो मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी मैं उनको पढ़ा चुका हूँ यूनिट नंबर 8 में, ठीक है। तो दीज इंक्लूड केमिकल प्रिजर्वेटिव अगेंस्ट, जो फूड में एज ए एडिटिव जो मिलाए जाते हैं वो केमिकल प्रिजर्वेटिव होते हैं जो अगेंस्ट कार्य करते हैं बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड, क्योंकि यही मेनली हैं जो खाने को खराब करते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक, जो है यही हैं मेनली जो खाने को खराब करते हैं। जैसे कि सोडियम बेंजोएट, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे मिलाए जाते हैं, एग्जाम्पल जैसे, है ना, जैसे कि सोडियम बेंजोएट यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। सोडियम बेंजोएट जो हैं इनको यूज किया जाता है एज ए सॉफ्ट ड्रिंक में यूज किया जाता है। एंड एसिडिक जो फूड होते हैं, एसिडिक फूड, उसमें भी सोडियम बेंजोएट को एज ए जो हम कह सकते हैं प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से और देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है भाई सोडियम बेंजोएट को कहाँ पर यूज किया जाता है ना, एज ए, हम जब फूड एडिटिव की बात कर रहे हैं तब उसकी बात, फूड एडिटिव की बात करें जब हम, उसके बाद आ जाएगा सोडियम एंड कैल्शियम
प्रोपियोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि सोडियम और कैल्शियम जो प्रोपियोनेट है इसका यूज जो है एज ए प्रिजर्वेटिव किसमें किया जाता है, यूज्ड इन ब्रेड, ब्रेड में किया जाता है, और किस में किया जाता है, जो केक्स होते हैं, जो केक बनाए जाते हैं, आप बर्थडे वगैरह में जो है केक जो करते हो वो उनके लिए यूज किया जाता है। और इनका काम क्या होता है, एज ए मोल्ड इनिबिटर, ये हम कह सकते हैं इनका किस प्रकार से यूज किया जाता है, एज ए मोल्ड इनिबिटर। तो यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जो सोडियम एंड कैल्शियम प्रोपियोनेट जो हैं किस प्रकार का जो है रोल करते हैं, बैक्टीरिया को इनिबिट करते हैं मोस्टली, या फंजाई को इनिबिट करते हैं, ईस्ट को इनिबिट करते हैं, मोल्ड को इनिबिट करते हैं, तो याद रखना है सोडियम एंड कैल्शियम प्रोपियोनेट जो रहता है वो मोल्ड को इनिबिट करते हैं, और साथ में किसमें इनका यूज किया जाता है, एज ए प्रिजर्वेटिव। याद रखना है जो केक्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है, जो ब्रेड होते हैं, बेकरी जो इंडस्ट्री होती है ना, उसमें इसका जो है सोडियम एंड कैल्शियम प्रोपियोनेट का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से और यदि बात करें तो जैसे सॉर्बिक एसिड, सॉर्बिक एसिड, सॉर्बिक एसिड का जो है ये सॉर्बिक एसिड भी एज ए प्रिजर्वेटिव जो है चीज है ना, यूज्ड ऑन चीज, जब चीज बनाते हैं चीज के परिरक्षक में इसको यूज किया जाता है, किसको, सॉर्बिक एसिड को। तो लिखें इसको, है ना, क्वेश्चन आता है, कई बार आता भी है कि भाई सॉर्बिक एसिड का यूज कहाँ किया जाता है, तो याद रखना है चीज के परिरक्षण में जो है सॉर्बिक एसिड का जो है यूज है वो किया जाता है। क्लियर है भाई यहाँ तक, लिखिए इसको। और भी हैं, वीडियो पॉज करके आप लिखें, और भी हैं, है ना, जैसे कि जो है कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, है ना, जैसे इनको फलों को धोने के लिए यूज किया जाता है, कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, कंपाउंड ऑफ क्लोरीन जो रहती है इसको यूज किया जाता है, यूज्ड एज ए जर्मिसाइडल वास, यानी कि जो जर्म्स होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स जो छोटे छोटे रहते हैं, उनको धोने के लिए, है ना, फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में, है ना, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में जो धोने के लिए जो है कंपाउंड ऑफ क्लोरीन का यूज किया जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में जो है नॉर्मल पानी रहता है, आप सोचते हो कि स्विमिंग पूल में अलग से कोई पानी आता, नहीं, स्विमिंग पूल में नॉर्मली पानी डाला जाता है, बस वहाँ ताकि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो इसलिए वहाँ पर क्लोरीन डाली जाती है ना, क्लोरीन की वजह से क्या है, बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होता है। और बाकी स्विमिंग पूल का कलर, जो टाइल्स का जो कलर होता है वो इस प्रकार का रहता है कि आपको लगता है कि अलग से पानी है, नहीं, वही पानी रहता है। क्लियर है, वहाँ जो है क्लोरीन डाली जाती है। ये तो बात हुई नॉर्मल जो है केमिकल। अब कुछ जो है गैसियस फॉर्म में भी प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव जो है ये तो क्या है केमिकल फॉर्मेट में, कुछ जो है प्रिजर्वेटिव जो है फ्यूमिडेंट, एज ए फ्यूमिडेंट, एज ए फ्यूमिडेंट जो है ना, एज ए फ्यूमिडेंट जो है प्रिजर्वेटिव जो है कौन से यूज किए जाते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड, फ्यूमिडेंट मतलब गैसियस फॉर्म में जो है, और एक किया जाता है इथाइल, इथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट जो है इसको यूज किया जाता है। याद रखना है इथाइलिन ऑक्साइड और इथाइल फॉर्मेट जो है एज ए फ्यूमिडेंट जो है यूज किए जाते हैं, है ना। जैसे हम कह सकते हैं इसकी जो फ्यूम्स है वो यूज की जाती है, और ये ऑब्वियसली बात है कंट्रोल करेगी किसको, माइक्रोब्स को, सूक्ष्म जीव को जो है कंट्रोल करती है, याद रखना है। तो एज ए फ्यूमिडेंट जो है ये किस में यूज किए जाते हैं, यूज्ड इन जैसे स्पाइसेज है ना, जो मसाले होते हैं उसमें, नट्स हैं उसमें यूज की जाती है, और ड्राइड जो फ्रूट होते हैं, सूखे हुए जो फल होते हैं उसमें जो है इसको फ्यूमिडेंट्स को यूज किया जाता है, इथाइलिन ऑक्साइड को और इथाइल फॉर्मेट को यूज
किया जाता है। दोनों क्या है, फ्यूमिडेंट है, बाकी ये सब क्या है, केमिकल नेचर के होते हैं। क्लियर है? चलिए भाई, और आपको पता हो तो प्रिजर्वेटिव जो है, एक और चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर कि जब जैसे आपने आलू आलू को आपने काटा है, हवा में आपने आलू को रख दिया, तो थोड़ी देर बाद आलू है, सेब है, बैंगन है, ये सब क्या होते हैं, जब इनको काट दिया जाता है हवा में संपर्क आने पर ये ब्राउन इन हो जाते हैं, भूरे हो जाते हैं। तो भूरे जो हैं एंजाइम की वजह से होते हैं, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, उसकी वजह से ये भूरापन जो है ब्राउनिन आती है। और ब्राउनिन से आपको प्रिवेंट करना है, ब्राउनिन को यदि कंट्रोल करना है तो आप SO2 प्रिजर्वेटिव यूज कर दो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज किया जाता है, SO2। तो प्रिजर्वेशन यहाँ पर लिखेंगे, प्रिजर्वेटिव विच कंट्रोल browning, preservative control browning of fruit and vegetable, caused by enzyme कौन सा, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम जो रहता है, सच एज सल्फर डाइऑक्साइड आल्सो इंक्लूड्स, है ना, प्रिजर्वेटिव्स विच कंट्रोल ब्राउनिन। देखो कौन सा प्रिजर्वेटिव है जो कंट्रोल करता है ब्राउनिन को, है ना, और इसमें जो है कौन सा, सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, अगर आपसे कोई पूछ ले भाई कि जो है कौन सा प्रिजर्वेटिव है, जब ब्राउनिंग की समस्या रहती है, भूरेपन की समस्या रहती है, जो एंजाइम की वजह से होता है, वहाँ पर प्रिजर्वेटिव जो है कौन सा यूज किया जाता है, तो याद रखना है SO2 प्रिजर्वेशन का यूज किया जाता है। क्लियर है भी यहाँ तक? तो इसको लिखिए आप जो है जल्दी से। चलिए, बाकी ये सब यूज किए जाते हैं, जैसे सिरप है, स्क्वैश है, जैम, जेली, RTS, बेवरेज, चटनी, इन सब में जो है वेंजोइक एसिड का यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, इन सब का यूज किया जाता है। सॉर्बिक एसिड का मैंने बता दिया कि चीज़ में यूज किया जाता है। इसी प्रकार से और देख लेते हैं केमिकल वाले, जैसे कि निसिन क्या होती है, निसिन जो है ये भी एक एंटीबायोटिक होती है, और इसका यूज किया जाता है, यूज्ड इन चीज़, जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट में जो है निसिन जो है इसका यूज किया जाता है। निसिन क्या है, निसिन एक एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के प्रति ये बहुत अच्छा कार्य करती है। यदि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का अटैक है तब ये बहुत अच्छा कार्य करती है निसिन। इसी प्रकार से एक और आता है कि भाई कौन सा प्रिजर्वेटिव मीट में यूज किया जाता है, तो याद रखना है नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट। नाइट्राइट एंड नाइट्रेट जो है इनका यूज किया जाता है मीट में, यूज्ड इन मीट। तो याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि मीट में, जो मीट है उसमें किसका यूज किया जाता है, तो नाइट्राइट एंड नाइट्रेट का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से एज ए प्रिजर्वेटिव आपको पता हो तो विनेगर, और मैंने पढ़ा दिए थे बाकी के, विनेगर का यूज किया जाता है, विनेगर भी एज ए प्रिजर्वेटिव। और विनेगर में जो है प्रिजर्वेटिव तत्व क्या होता है, एसीटेट या एसिटिक एसिड, ठीक है, यही तो होता है एसिटिक एसिड। और यूज किया जाता है पिकल में, केचप और सॉस में जो है ETC, इसमें यूज किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? विनेगर का यूज किया जाता है। चलिए लिखिए इसको। चलो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गए आपके, क्या हो गए भाई, प्रिजर्वेटिव्स हो गए, है ना, कुछ एक्स्ट्रा जो हैं। अब देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा पॉइंट बनेगा यहाँ से, एंटीऑक्सीडेंट।
एंटीऑक्सीडेंट जो हैं ये बनेगा। अब यहाँ से एंटीऑक्सीडेंट जो हैं ये हमारे खाद्य पदार्थों में, ये खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट किस लिए मिलाए जाते हैं, ताकि इसकी वजह से जो खाद्य है, जो फूड है, उसका स्वाद, उसका जो कलर है वो बनाए रखे, लंबे समय तक जो है खाने योग्य रह सकें खाद्य उत्पाद, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्यों मिलाए जाते हैं, तो यहाँ पर लिखें ये खाद्य पदार्थों के रंग रूप, स्वाद, स्वाद मतलब जो है उसका जो भी टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है ना, जो है फ्लेवर जो रहता है, रंग रूप है ना, स्वाद को बनाए रखते हैं, बनाए रखते हैं, है ना। जो भी रंग रूप है, इसका जो फ्लेवर है, इसका जो कलर है फूड का, उसको बनाए रखते हैं और खाद्य जो हैं लंबे समय तक खाने योग्य रहते हैं, जिससे खाद्य लंबे समय तक खाने योग्य रहते हैं, जिससे खाद्य क्या है, लंबे समय तक खाने योग्य रहते हैं, है ना। ये याद रखना है आपको, है ना। उदाहरण के लिए जैसे एंटीऑक्सीडेंट का एक जनरल उदाहरण जो है, जैसे उदाहरण पुराने समय में जो है बहुत यूज किया जाता, सेब को भूरा होने से, जब सेब को काटा जाता है, सेब को भूरा, यानी कि सेब को जब, एप्पल को जब काटा जाता है तो ब्राउनिंग होती है, और ब्राउनिंग को प्रिवेंट करने के लिए सेब को भूरा होने से रोकने के लिए थोड़ी मात्रा में नींबू का रस मिला दिया जाता है, थोड़ी मात्रा में नींबू का रस मिला दिया जाता है, थोड़ी मात्रा में नींबू का जो रस है वो मिला दिया जाता है। तो ये क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट के क्या एग्जाम्पल हैं, कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो हम पूरा कंप्लीट इसको देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आता है वो हम देखेंगे भाई, है ना। चलिए लिख लिया आपने। अब देखो ये दो प्रकार के जो हैं जनरली होते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक तो नेचुरल, एक तो कौन से होते हैं, नेचुरल, और एक होते हैं मैन मेड। यहाँ पर जो है मैं नेचुरल बता देता हूँ, बाकी के सभी जो बचेंगे वो मैन मेड होते हैं। और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है, एक तो विटामिन सी होती है जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे जो भी इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो सभी मैं आगे बताऊंगा, इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो भी नेचुरल होते हैं। और एक होता है विटामिन ई, विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल, तो ये सभी क्या हैं, विटामिन सी की बात करें या विटामिन ई की बात करें, नेचुरल होते हैं, बाकी के मैन मेड होते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बाइट आधा जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसको एक नंबर भी दिया जाता है, तो नंबर मैं बता देता हूँ जैसे, तो लिखेंगे भाई यहाँ पर, अच्छा लिख लिया क्या, लिखें भाई वीडियो पॉज करके। अब यहाँ पर हम लिखेंगे टेबल बना के, इनको एक नंबर दिया जाता है, ई नंबर, याद रखें। कई बार क्या पता है एग्जाम में आपकी किस्मत खराब हो और इनका ई नंबर आपसे पूछ ले। और यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट और इन एंटीऑक्सीडेंट का यहाँ पर जो है यूज्ड, जिस खाने में ये क्या यूज करें, किस प्रकार से जो है रहेंगे, वो सब आपके इसमें आ जाएगा। ठीक है भाई।
अब एंटीऑक्सीडेंट ई नंबर में सबसे पहला आएगा 300 से स्टार्ट होते हैं, E300। अब E300 जो है किसको नंबर दिया गया है, एस्कॉर्बिक एसिड को, किसको, एस्कॉर्बिक एसिड। इसी प्रकार से E308 जो है सोडियम एस्कॉर्बेट, क्या है भाई, सोडियम एस्कॉर्बेट, सोडियम एस्कॉर्बेट। और एक और है ये सभी इसके व्युत्पन्न है भाई, 302 कैल्शियम एस्कॉर्बेट, कैल्शियम एस्कॉर्बेट है ना। इन सभी का, तीनों का जो है जो यूज जो मेनली जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है भाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स में। किसमें किया जाता है, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं उसमें इनका यूज किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट का। जैम बनाने में, जेम्स जो रहते हैं है ना, जेम्स बनाने में, कंडेंस्ड जो मिल्क रहता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक में इसका यूज किया जाता है इनका। और जो भी सॉसेज होती हैं, जो भी डिफरेंट प्रकार की जो सॉसेज होती हैं उसमें इनका एस्कॉर्बेट इसका यूज किया जाता है। तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए, इनका ई नंबर और इनका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब जैसे E302 हो गया, अब इसके अलावा जो है और देखते हैं E304। कुछ हैं, कुछ उनको मैं छोड़ रहा हूँ जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको जो है मैं छोड़ रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक। तो एस्कॉर्बिल ये रहेगा, 304 को हम कहेंगे एस्कॉर्बिल पामीटेट है ना, क्या है, एस्कॉर्बिल पामीटेट। एस्कॉर्बिल पामीटेट जो रहता है इसका यूज किया जाता है सॉसेज में और चिकन ब्रॉथ में, ठीक है, चिकन ब्रॉथ में यूज किया जाता है। इसी प्रकार से जो है और देख लेते हैं, ये तो विटामिन, ये तो सब किसके हो गए, विटामिन सी के जो है व्युत्पन्न हो गए। इसी प्रकार से 306 से 309 इसमें जो है विटामिन ई आ जाएगा, यानी कि टोकोफेरॉल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल जो है ये यूज किया जाता है, टोकोफेरॉल जो है वेजिटेबल ऑयल में। कहाँ पर किया जाता है, वेजिटेबल ऑयल में। यदि आपसे कोई पूछ ले, कोई भी ऑयल या कोई भी तेल का नाम दे दे और आपसे पूछे कि कौन सा एंटीऑक्सीडेंट जो है इसमें यूज किया जाता है, तो याद रखना है इसका आपको, कौन सा यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट, टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल क्या होता है मैं बता चुका हूँ, टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई होता है ना। यहाँ तक जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं ये सभी एंटीऑक्सीडेंट क्या हैं डियर स्टूडेंट, जो हैं नेचुरल हैं, नेचुरल जो हैं अक्रेन होते हैं। इसी प्रकार से जो है यदि बात करें 310 की, आगे आ जाइए। चलो ये अगले उस पर सेशन, उस पर बात करेंगे अगले पेज पर। पहले आप इसको जो है लिखिए, फिर मैं आगे जो है आपको बताऊंगा। E310 E311 जो है, चलिए लिखिए आप इसको, एंटीऑक्सीडेंट। चलिए लिख लिया आपने, वीडियो पॉज करके आप लिखें। चलिए अब देखते हैं और जो है ई नंबर देखते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। 310 और 311, तो E310 क्या होता है, गैलेट। गैलेट वाले जो हैं तत्व रहते हैं, प्रोपाइल गैलेट। क्या है, प्रोपाइल गैलेट, प्रोपाइल गैलेट होता है। और E311, 310 तो प्रोपाइल हो गया। ऑक्टाइल गैलेट है ना, एक होता है ऑक्टाइल गैलेट, ऑक्टाइल गैलेट होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, ऑक्टाइल गैलेट होता है। इनका यूज कहां पर किया जाता है, इनका यूज किया जाता है फैट
एंड ऑयल्स में, कहाँ पर यूज किया जाता है? फैट एंड ऑयल्स में। और फॉर प्रोफेशनल मैन्युफैक्चरिंग, फॉर प्रोफेशनल मैन्युफैक्चरिंग, इसमें यूज किया जाता है। याद रखने आपको एक, इसके अलावा जो है फ्राइन ऑयल्स एंड फैट, इसमें भी यूज किया जाता है इनका, किसका भाई? प्रोपाइल गैलेट और ऑक्टाइल गैलेट का यूज किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको लिखिए आप जल्दी से। चलिए फिर हम देखते हैं E320 और E321। E320 पे आएगा BHA, है ना? क्या आएगा भाई? BHA, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसॉल। ठीक है, लिखिए भाई BHA, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसॉल। और E321 पे आएगा BHT, यानी कि ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये आएगा, है ना? तो दोनों, अब इनका जो है सम्मिलित रूप की यदि बात करें, BHA और BHT का जो यूज किया जाता है स्वीट्स में, जो मिठाइयाँ होती हैं उसमें यूज किया जाता है, रेजिन्स में, किशमिश वगैरह में जो है। इसके अलावा जो है प्रोसेस्ड जो है चीज़ जो होती है उसमें यूज किया जाता है। पीनट बटर है, पीनट बटर में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इंस्टेंट सूप जो बनाया जाता है उसमें इसका यूज किया जाता है। BHA और BHT का जो यूज है वो किया जाता है। लिखिए आप इसको। चलिए अब एक और चीज़ है जो BHT और BHA इनका यूज किया जाता है किसमें? डेवलपमेंट ऑफ जो रेंसिडिटी होती है, जो ऑफ फ्लेवर होता है, जो ऑयल का जो ऑफ फ्लेवर होता है उसमें यूज किया जाता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। आगे एक नोट करके आपको लिखना है, पहले आप ये लिखो फिर नोट करके मैं आपको बताऊंगा। चलिए लिख लिया। अब देखो यहां पर आप लिख लें ऑयल के ऑफ फ्लेवर, या हम कह सकते हैं रेंसिडिटी, कह सकते हैं रेंसिडिटी ऑफ फ्लेवर, ऑयल के ऑफ फ्लेवर से प्रिवेंट हेतु BHT, BHA एंड लेसिथिन, है ना? लेसिथिन एंटी ऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्या है? एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। तो लिखिए इसको जो है जल्दी से भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया। तो ये और भी हैं, और भी हम जो है वीडियो पॉज करके आप इसको लिखें, है ना? लिख लिया आपने वीडियो, और भी देखेंगे, वो अगली क्लास में देखेंगे। इसके कुछ पार्ट जो बच रहे हैं इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वही हम देखेंगे। तब तक जो है पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए। चलिए डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।